यहां पे हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में, और हम जानते हैं वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, क्योंकि ये दोनों की तरफ व्यवहार करते हैं। अगर हम वायरस को सील बंद करके सालों तक रख दे तो ये बिल्कुल निर्जीवों की तरफ व्यवहार करते हैं। इन्हें न पोषण की आवश्यकता होती है, न यह जनन करते हैं, और न ही इनमें सजीवों के अन्य लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जो ये वायरस है, इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए होता है, या डीएनए या आरएनए होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, जबकि हम जानते हैं डीएनए हमेशा अधिकांशतः डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसी प्रकार कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ डबल हेलिकल आरएनए होता है, और जबकि सामान्य रूप से आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वायरस एक ऐसे जीव है कि जिनमें आनुवंशिक पदार्थ भी अलग अलग प्रकार का पाया जा रहा है, या उसके अलग रूप होते हैं। हम जानते हैं जो वायरस है, वायरस की खोज सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिनका नाम इवानोव्स्की था। इन्होंने 1892 में जो है सबसे पहले टीएमवी नामक वायरस की खोज की थी, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। जो वायरस है, वायरस की संरचना को वाल्डेन एंड डार्लिंगटन ने जो है वायरस को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा। पहला कैप्सिड और दूसरा न्यूक्लिक एसिड कोर। जो कैप्सिड वाला कोर होता है, यह वायरस का अग्रभाग होता है, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है, और प्रोटीन के अंदर या जो प्रोटीन का कोर होता है, इसमें प्रोटीन के एकक जिसे हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, कैप्सोमियर्स इस पे लगे हुए होते हैं, या कैप्सोमियर्स जुड़ के कैप्सिड का निर्माण करते हैं। तथा जो न्यूक्लिक एसिड कोर होता है, इस न्यूक्लिक एसिड कोर में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। मुख्य रूप से वे कौन से वायरस हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको याद रखना है वे कौन से जो है वायरस हैं जिनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। तो सबसे पहला है पैरा वायरस। जो पैरा वायरस है, इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। दूसरा है बैक्टीरियोफेज साइन 174। जो बैक्टीरियोफेज साइन 174 है, इसमें भी जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अगला है बैक्टीरियोफेज M13। जो बैक्टीरियोफेज M13 वायरस है, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा कोलीफेज S13, कोलीफेज S13 वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा वीन गोल्डन मोज़ेक वायरस, जो वीन गोल्डन मोज़ेक वायरस है, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। अर्थात ये ऐसे वायरस हैं जिनमें आनुवंशिक डीएनए तो है, लेकिन यह सिंगल स्ट्रैंड का है। जो डबल स्ट्रैंड डीएनए वाले वायरस हैं, वे मुख्य रूप से जो है कौन कौन से वायरस हैं जिनमें डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है? पहला है वेरियोला। जो वेरियोला है, इसमें डबल स्ट्रैंड
डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस, जो हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस है, इसमें भी जो आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है और डबल हेलिकल का होता है। इसके अलावा जो चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स का वायरस भी, इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है और डबल हेलिकल वाला होता है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से एब्सेटिन वायरस है, इसमें भी डबल हेलिकल डीएनए होता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी है, इसमें भी डबल हेलिकल डीएनए होता है। इसके अलावा जो कोलीफेज T2, T3, T4, T5 वायरस है, इनमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा और वायरस भी हैं जिनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। तो मुख्य रूप से यहां पे वे वायरस जिनमें डबल स्टैंड डीएनए पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। और आरएनए भी ऐसा आरएनए कि जो कि डबल हेलिकल वाला होता है। सामान्य रूप से हम जानते हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है और यह डबल हेलिकल वाला है। तो सबसे पहले है वाउंड ट्यूमर वायरस। जो वाउंड ट्यूमर वायरस है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है और डबल हेलिकल वाला होता है। इसके अलावा राइस डॉर्फ वायरस, जो राइस डॉर्फ वायरस है, इसमें भी आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है और डबल हेलिकल वाला होता है। इसके अलावा रियो वायरस भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाला वायरस है। तो आपको जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले जो वायरस है, इनको भी याद रखना है, नीट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले वायरस हैं, ये कौन कौन से हैं? पहला है पोलियो वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ए वायरस हो गया, हेपेटाइटिस ई वायरस हो गया, उसके अलावा रूबेला वायरस हो गया, येलो फीवर वायरस हो गया। ये ऐसे वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंड आरएनए पाया जाता है। यहां पे ध्यान आप ये देंगे, हेपेटाइटिस ए और ई में सिंगल स्टैंड आरएनए है, जबकि हेपेटाइटिस बी में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है और डबल हेलिकल वाला है। तो हेपेटाइटिस बी अलग है, हेपेटाइटिस ए अलग है, हेपेटाइटिस ई अलग है। हेपेटाइटिस ए और ई में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। इसके अलावा जो रूबेला है, येलो फीवर है, इसके अलावा डेंगू वायरस है, इसके अलावा सार्स है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके अलावा मम्प वायरस है, इसके अलावा रेबी वायरस है, इसके अलावा एड्स है, इसके अलावा टीएमई है, इसके अलावा राइनो वायरस है, इसके अलावा कोलीफेज R17 वायरस है, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज MS2 वायरस है, इसके अलावा बैक्टीरियस वायरस F2 है। इनमें जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो आपको जो है जो ये नंबर 1 डबल स्टैंडर्ड आरएनए और नंबर 2 सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जो कि ये जो है अलग प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ वाले हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। और आप ये भी देख रहे हैं कौन कौन से वायरस में कौन कौन से आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। नीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप बहुत अच्छे ढंग से इसको तैयार करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, मैं DS वरताला आज के लिए थैंक